समझ गए ना। देखिए अब यहाँ तक आपको हो गया था, थोड़ा सा वीडियो आपको यहाँ पे इसके पहले आपको रुका था। अब इसके आगे आप देखेंगे, देखिए यहाँ से आपका क्या होगा, फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बन गया, तो यहाँ पे टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल हुआ। तो जो आपको देखने के लिए न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये आपका बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों अटैक करता है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों अटैक कैसे करता है, देखिए आपको इसके आगे हम यहाँ बताते हैं। देखिए जैसे आपके पास लिखा गया है CH3 है, और आप देख रहे हैं आपके पास ये इस कार्बन से जुड़ा है, और यहाँ पे आपको देखने के लिए CH3 मिलता है, और यहाँ पे आपको देखने के लिए CH3 मिलता है। तो आप देखेंगे ये आपके पास जो न्यूक्लियोफिलिक होता है, यह देखा जाए तो इसके बैकवर्ड भी अटैक कर सकता है, और इसके देखा जाए तो फॉरवर्ड भी अटैक कर सकता है। अगर बैकवर्ड अटैक करेगा तो डी फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर फॉरवर्ड अटैक करता है तो आपको एल फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। तो कंडीशन आपका देखिए अभी हो सकता है, ये कार्बन है, यहाँ से आप जोड़ रहे हैं CH3, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपके पास CH3 है, और यह आपके पास देखने के लिए मिलता है क्या, CH3। तो यहाँ से अगर इसके बैक में फर्स्ट में जाके अटैक करता है, तो आपको अभी बताया गया, जैसे देखिए यहाँ से जाकर अटैक कर रहा है तो आपको ये देखने के लिए मिल जाता है, देखिए OH नेगेटिव करके, ठीक। और देखिए यहाँ पे अगर इसके इस तरफ जाकर अटैक करेगा तो आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, जैसे यहाँ पे CH3 है, और ये भी आपको CH3 देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपके पास CH3, और यहाँ से अगर जाके न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो यहाँ पे अगर यहाँ से बैक से जाकर अटैक करता है जिसको आप बोलते हैं डी फॉर्म करके, डी फॉर्म का मतलब आपको देखने के लिए मिलेगा डेक्स्ट्रो, और अगर आगे से जाकर अटैक करेगा तो इसको आप बोलेंगे यल फॉर्म, क्या बोलेंगे, यल फॉर्म, जिसको आप बोलते हैं लीवो करके। तो देखिए इस प्रकार से आपका होगा। ये फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है, तो आप बताएंगे कि जब एल्किल हैलाइड क्रियाधार से नाभिक स्नेही OH आकर अटैक करेगा तो यहाँ पे आपको जो उत्पाद प्राप्त होगा उसको आप बोलते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया आप बताएंगे कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। क्रिया विधि के आधार पर यह आप बताएंगे एक SN1 रिएक्शन होता है और एक SN2 रिएक्शन होता है। तो जो SN1 रिएक्शन होता है यह अक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, 2 चरणों में संपन्न होती है। आप देख रहे हैं एल्किल हैलाइड क्या कर रहा है कि जो OH नेगेटिव है उसको हटा दे रहा है, OH नेगेटिव क्या कर रहा है कि हैलाइड को हटा रहा है और यहाँ पे उसके स्थान को ले ले रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तो यह एक ही स्टेप में हुआ, लेकिन यह आपको देख यह तो एक ही चरणों में संपन्न हो गया, लेकिन इसका क्या है हकीकत में आप देखते हैं कितने चरणों में संपन्न होता है, 2 चरणों में संपन्न होता है। जो एल्किल हैलाइड होता है जब यह स्लो रिएक्शन होता है तो यहाँ पे एक आपको कार्बोकैटायन देखने को मिलता है, यहाँ से हैलाइड आपको देखने को मिलता है, और इससे जब यह बन जाता है धनायन पॉजिटिव चार्ज तो उससे जाके जो नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफिलिक होता है वो जाके जुड़ जाता है, तो फास्ट हो जाता है, यहाँ पे आपको फाइनली प्रोडक्ट मिल जाता है। और उसके बाद देखिए यही कंडीशन ये आपको एग्जांपल के माध्यम से बताया गया है। अब इसके बाद हम आपको सेकंड चालू करते हैं SN2 रिएक्शन। अब इसके बाद हम आपको चालू करते हैं SN2 रिएक्शन करके, देखिए इसमें क्या कंडीशन होता है उसको भी आप देखिए। देखिए जो आपके पास SN2 रिएक्शन होता है इसमें क्या कंडीशन है, देखिए जैसे अगर आप बताएंगे SN2 रिएक्शन में आपके पास एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड से सीधा अटैक करेगा, यहां से आके जुड़ेगा जो न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो पहले उसमें आपको बताया गया था कि जो SN1 रिएक्शन है, SN1 यह आपको बताया गया था यूनिमॉलिक्यूलर होता है, और यह आपको बताया गया था 2 चरणों में संपन्न होता है। लेकिन जो SN2 रिएक्शन होता है यह आप बताएंगे बाइमॉलिक्यूलर होता है, यह 1 चरणों में संपन्न होता है। आप बताएंगे यह एक द्वि अणु अभिक्रिया होती है, ठीक। जो SN2 रिएक्शन होती है कितनी क्या होती है, यह एक द्विअणु प्रक्रिया होती है, और उसमें आपको SN1 में बार बार बता रहे हैं क्या होगी, यह एक अणु अक्रिया होगी, लेकिन SN2 में आपको बोल रहा है यह एक द्विअणु अक्रिया होती है, ठीक। SN1 में आप बताएंगे यह एक
एक अणु कप क्रिया होती है और इसमें आप बताएंगे यह एक द्विअणु कप क्रिया होती है। अब देखिए यहाँ से यक्ष धीरे धीरे हटेगा और इससे आके OH धीरे धीरे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास यही फाइनली प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है ROH, और यहाँ से आप देखेंगे यक्ष क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब कंडीशन क्या है देखिए, अभी इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लिए CH3 को ले लिए। अब CH3 से आप देख रहे थे आपके पास यक्ष के स्थान पे हम ले लेते हैं किसको, Cl को ले लेते हैं। अब इससे आके आपका जो न्यूक्लियोफिलिक है वो आके अटैक करेगा। तो जब यह अटैक करेगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा यह आके इससे धीरे धीरे जुड़ेगा और यह धीरे धीरे आके हटेगा। तो यहाँ पे आपके पास देखिए CH3 है। अब इससे यह आप देखेंगे धीरे 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 आके जुड़ेगा। अब यहाँ पे ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से आके जुड़ने का कोशिश करता है और यहाँ से धीरे 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 रिमूव होने का कोशिश करता है जो क्लोरीन होता है। तो जो यह आपको स्टेट देखने के लिए मिलता है इसको हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। अब देखिए संक्रमण अवस्था में आपको यह देखने के लिए मिल जाता है। अब इसके बाद वाला जो कंडीशन होता है, जब यह पूरी तरह से आप देखेंगे फाइनली हट जाता है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपके पास CH3 है, और CH3 से आप देखेंगे, देखिए CH3 है, CH3 यहाँ पे आपको दिखाई दिया और यह आके जुड़ जाता है क्या, OH, और यहाँ से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्लोरीन हट जाएगा। अब देखिए इसमें भी कंडीशन ही है, कार्बन आपके पास दिख रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे हाइड्रोजन होगा, और यहाँ से भी आप देखते हैं हाइड्रोजन होता है, और यहाँ से भी आप देखते हैं हाइड्रोजन होता है। यह आके जुड़ता है क्या, न्यूक्लियोफिलिक, इस प्रकार से। अगर यह इस तरफ हुआ तो पहले तो इधर होता है, अगर डी फॉर्म में होता है, अगर डी फॉर्म में होगा तो यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल फॉर्म में। तो इस प्रकार से देखिए फिर से आपको हम बता रहे हैं, अगर कोई भी पूछता है कि आपसे ही बताइए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है, तो आपका जवाब होगा कि जब क्रियाधार से कोई भी आकर के नाभिक न्यूक्लियोफिलिक पदार्थ जुड़ता है तो जो उत्पाद बनता है उसको आप बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। उसके बाद आपको ये बताना है क्रियाविधि के आधार पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया दो प्रकार की होती है। एक आपको देखने के लिए मिलेगा SN1 और एक आपको देखने के लिए मिलेगा SN2 रिएक्शन। अब देखिए SN1 में आपको क्या बताना है कि यह एक अणु क्रिया होती है। यह कितने चरणों में संपन्न होती है, 2 चरणों में संपन्न होती है, और इसमें जो अभिक्रिया की दर होती है उसके प्रथम उत्पाद पर, प्रथम अभिकारक पर निर्भर करती है। जैसे आप देख रहे थे आपके पास R है और X, इस पे ही निर्भर हो रहा था। तो फिर से आपको बता रहा है कि जो SN1 रिएक्शन है यह एक अणु क्रिया, यह कितने चरणों में संपन्न होती है, 2 चरणों में संपन्न होती है, और इसमें जो अभिक्रिया की दर होती है उसके प्रथम अभिकारक पर निर्भर कर रही है, जो प्रथम उत्पाद है उस पर निर्भर कर रही है। देखिए उसके बाद जो सेकंड वाला आपको देखने को मिलता है SN2 रिएक्शन, तो इसमें आप बताएंगे यह एक द्विअणु क्रिया होती है। इसमें आप बताएंगे कि जो यह अभिक्रिया होती है वह कितने चरणों में संपन्न होती है, केवल 1 चरणों में संपन्न होती है। यहाँ पे देखिए आपको लिया गया मेथिल क्लोराइड, उससे अटैक हुआ क्या, OH-, और जब OH- अटैक किया तो आप देख रहे हैं कि जो क्लोरीन इसका है यह क्लोरीन हट जा रहा है, धीरे धीरे हट रहा है, और इससे क्या जुड़ रहा है, HO। तो इस प्रकार से, और जब यह धीरे धीरे हटता है और धीरे धीरे यह जुड़ता है तो जो यह अवस्था होती है इसको हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। और आपको फाइनली आप देखेंगे कि यह इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएंगे। अगर यह डी फॉर्म हुआ तो एल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अगर एल फॉर्म हुआ तो डी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रकार से देखिए आपका यह क्लास हुआ आज का समाप्त, और इसके आगे आपको देखने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल आपको मिलेंगे। धन्यवाद।